एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं आज। चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस एक्सरसाइज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है, जो हम बार बार यूज़ करेंगे। इसका डेरिवेशन भी मैं लेके आऊँगा किसी दूसरे वीडियो में। तो फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब पहले 1 मिनट लगा देते हैं इसमें के टर्म समझने में। तो ए एन होता है हमारा nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, मतलब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा हमारे पास। आई होप आपने पहली एक्सरसाइज देखी है, उसके बाद ये वाला थोड़ा समझ में आएगा आपको, अदरवाइज डायरेक्ट इस पे जंप कर रहे हैं तो नहीं आएंगी कुछ चीज़ें समझ में। तो ए एन होता है हमारा nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन ए पी, और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। ठीक है, तो nth टर्म मतलब अगर आपके पास a1 a2 a3 अप टू an। ठीक है, या तो मैं इसी पेन से लिख देता हूँ, समझा देता हूँ मैं इसका थोड़ा सा जल्दी देन प्रॉब्लम पे आएंगे। तो अगर हमारे पास कोई ए पी है, ठीक है, a1 a2 a3 टिल an। ठीक है, तो अगर ये ए पी है तो ये a1 ही हो जाएगा हमारा a, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। ठीक है, n हो जाएगा कि मतलब n टर्म्स है। सपोज n की वैल्यू 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, 23 हो सकती है, 1000 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन n होगा हमारा इंटीजर। ठीक है ना, क्योंकि 1.5 करके कोई टर्म नहीं होता, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3.5 तो होगा नहीं। ठीक है, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, तो n होगा हमारा इंटीजर, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। a होगा हमारा फर्स्ट टर्म, और an मतलब लास्ट टर्म, मतलब इस सीरीज में जो सबसे आखिरी वाला टर्म आएगा दिस इज लास्ट टर्म। ठीक है, और an, ठीक है, मतलब an लास्ट टर्म नहीं होगा, an होगा हमारा nth टर्म, और इस सीरीज में सिर्फ n टर्म्स है, इसीलिए ये वाला जो टर्म होगा वो हमारा लास्ट टर्म के बराबर होगा। ठीक है, और d होगा कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है, a2 में से a1 माइनस करके, या a3 में से a2 माइनस करके। अगर ap है तो a3 माइनस a2 या a2 माइनस a1, मतलब a k प्लस 1 एट टर्म में से a के टर्म अगर माइनस कर देंगे तो d निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये होती है बेसिक चीज़ है। तो क्या करेंगे हम अभी, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा उन्होंने, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है, d इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड an इज़ द nth टर्म ऑफ ap। ठीक है, अगर आपके पास a दिया है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, और an nth टर्म है, तो हमें जो ब्लैंक स्पेसेस है ना वो फिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में आ जाते हैं। पहले वाले में क्या है, a गिवन है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा पेन। ए फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, n दिया है, nth टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। दैट इज़, हमें पता है an होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d के बराबर। a कितना दे रखा है उन्होंने, 7। n कितना दे रखा है, n दे रखा है 8 माइनस 1, इंटू d कितना दे रखा है, d दे रखा है उन्होंने 3। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, तो इट इज़ 7 प्लस 7 3 21, तो ये हो गया 28। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 28। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यूज़। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये वाला यूज़ करता है। ठीक है, 28 हो गया, आ गया पहला वाला। सेम चीज़ करेंगे सेकंड वाले के लिए। सेकंड में भी फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अगर पूरी एक्सरसाइज आप कर लेते हैं तो ये याद होने का छोड़िए, मतलब आपके दिमाग में छप जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, बाद में बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है प्रॉब्लम को पढ़ के कि करना क्या है उसमें। ठीक है, वो हो गया, और ये फॉर्मूला आता है आपको, तो कौन सा टर्म है, कहाँ टर्म है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, तो ए एन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 0। ठीक है ना, ए एन ये है, दे रखा है 0। ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है -18, प्लस एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है 10, तो 10 माइनस 1।
डी नहीं दिया है, डी निकालना है, ठीक है। 18 इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 18 प्लस 10 माइनस 1 डी। 18 इज इक्वल टू 10 में से 1 गए 9 टाइम्स डी, तो डी क्या आ जाएगा 18/9 विच इज़ 9 2 ज़ा 18, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम भी हो गया। अभी तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ए एन हो जाएगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन होता है हमारा nth टर्म, nth टर्म की वैल्यू दी है -5। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी नहीं है तो ए लिखेंगे उसको। फिर एन दिया है उन्होंने 18, तो 18 माइनस 1, और डी दिया है उन्होंने -3। क्लियर है। तो ये -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 गए 17 इंटू -3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -5 एज इट इज़ प्लस ए 17 इंटू -3 इज 17 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21 के 1 कैरी 2 7 1 ज़ा 7 और सॉरी 3 1 ज़ा 3 3 और 2 5 तो 51, तो इट इज़ -51, ठीक है। आगे वाला स्टेप लिख देते हैं -5 एज इट इज़ प्लस माइनस इज माइनस, तो -51, तो इसको इधर ले जाएंगे तो इट इज़ -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो ए क्या हो जाएगा 51 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 51 में से 5 गए तो बचेंगे 46, ठीक है ना। इतना तो आता ही होगा। 11 में से 5 गए 6, यहाँ 4 बचे तो 46, तो इट इज़ 46। क्लियर है। ये हो गया थर्ड। नाउ चौथे सवाल पे आ जाते हैं। फिर से लिखेंगे nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म कितना दे रखा है 3.6, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है -18.9, प्लस n क्या दिया है नहीं दिया है, तो n निकालना है तो इट इज़ n माइनस 1, वैसे का वैसे ही लिख देंगे। d दिया है 2.5। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इस चीज़ को इधर ले जाएंगे तो इट इज़ 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स d इज़ योर 2.5, ठीक है। तो इंटू 2.5, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18.9 प्लस 3.6, तो 9 और 6 हो जाते हैं 15, 3 का 5 कैरी 1, 8 और 9, 8 और 1 9, और 9 और 3 कितने हो गए 12 के 2 कैरी 1, तो इट इज़ 2 22.5। 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 2.5, ठीक है। 22.5 डिवाइड बाई 2.5 कितना हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। तो 2.5 इंटू 9 करें हम तो ये कितना आएगा 9 5 45 के 5 कैरी 4, 9 2 18 एंड 18 एंड 4 22। कितने के बाद डेसिमल है, 1 के बाद डेसिमल है, तो 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो 2.5 इंटू 9 करेंगे तो भी 22.5 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल टू इज इक्वल टू n माइनस 1। 2.5 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचा हमारा 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n कितना हो गया 9 प्लस 1, ये -1 इधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 10 इस AP में, ठीक है। नाउ 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सेकंड ही मिटा लेता हूँ मैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, 5th में दे रखा है, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट इज़ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है। तो a कितना है हमारा, a है हमारा 3.5 प्लस n कितना है, n है 105 माइनस 1, और d कितना है, d है 0। तो an क्या आएगा, an क्या आ जाएगा, an आएगा मतलब कोई भी नंबर इंटू 0 क्या हो जाता है 0 के बराबर, ठीक है। या तो एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ, 105 में से 1 गया 104 इंटू 0, तो 104 इंटू 0 इज़ 0। तो यह क्या आ गया 3.5 प्लस 0 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 3.5। तो an की वैल्यू हो गई हमारी 3.5। सो 3.5 इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये टेबल भरना था हमें जल्दी जल्दी, इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने काफ़ी जल्दी भर दिया, ठीक है।
और nth टर्म ऑफ एपी अगर निकालना है, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, डी पता होना चाहिए। मतलब इस इक्वेशन में कितने चीज़ें हैं यहाँ पे, 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो 4 में से 3 चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि कोई भी एक आप निकाल सकें, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।